नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया मुझे सब्सक्राइबर का। उनने बोला कि सर किसी ने हमें प्रॉपर्टी के लिए कुछ कॉल किया था एंड मैंने ये 2-3 सवाल पूछे तो उनने बोला क्या आप अमित जी के स्टूडेंट हैं। तो एंड वो अच्छे से कमेंट किया कि यू आर डूइंग ए गुड थिंग एंड सब बता रहे हो ये करके। तो मेरे को बड़ा एक्साइटिंग हुआ कि दो अलग लोग बात कर रहे हैं एंड उनमें से बोथ रिलेट टू मी। मतलब एक चीज़ें पूछ रहा है एंड दूसरा बता रहा है अच्छा तू उसका है। तो ये सुन के मेरा दिल गदगद हो रखा है, इसलिए मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ सबको, सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। पेड वेबिनार्स में भी शायद नहीं करा, लेकिन आज ओपन बताने वाला हूँ आपको। ये चीज़ ध्यान से सुनना। इट इज़ अबाउट लोडिंग। आपको लोडिंग पे भी कुछ कॉल आ रहे होंगे कि जी भाई साहब हमारी लोडिंग तो बहुत कम है। तो आज उस पर आप लोगों को जागरूकता देनी है। कोई नहीं बताता ये, ठीक है। तभी मैं अपने आप को नंबर 1 बोलता हूँ, क्योंकि नंबर 2 कोई है ही नहीं, बताने वाला ही नहीं है। कोई आ जाएगा तो शायद मैं बोलूँगा भाई बराबर हैं। तो लोडिंग को आप समझें। लोडिंग आपके ब्लड प्रेशर की तरह है। हाई भी खराब है और लो भी खराब है। कोलेस्ट्रॉल की तरह है। जैसे वो होता है ना, हेल्थ के पैरामीटर्स होते हैं भी, जैसे इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे वजन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये किसी ने नहीं बताया एंड लोग बुद्धू बना के वर्च्यू ऑफ इट बना रहे हैं। तो आज समझ लो मेरे सब्सक्राइबर सारे के सारे। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम से कम 100 लोगों को भेज सकते हो व्हाट्सएप पे कि भाई सुन लो, ये देख लो, ठीक है। सबको अवेयर हो जाएंगे ना तो सिस्टम बदल जाएगा। जिस तरह प्रॉपर्टियां खरीदी बेची जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिस तरह मार्केटिंग होती है, वी विल फोर्स द मार्केटिंग पीपल टू नाउ वेकअप। कि बोलेंगे अरे ये तो सब जागरूक ग्राहक है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो। सबसे कम लोडिंग किधर हो सकती है? लोडिंग है क्या कि भाई जितना एरिया बोला जा रहा है सुपर एरिया, और जो मेरे को कारपेट एरिया मिल रहा है, जितना कारपेट एरिया ज़्यादा होगा सुपर एरिया के परसेंटेज में, उतनी लोडिंग कम होगी। तो सबसे ज़्यादा लोडिंग, सबसे कम लोडिंग तो वहाँ होगी जो, जैसे पंजाबी बाग में 100 गज का प्लॉट है, उस पर पूरा ठोक के बना दिया, चारों तरफ दीवार और पूरा सब कुछ उसके अंदर बना दिया। तो यानी उसमें आपने सारी जगह ले ली, कुछ नहीं छोड़ा, चारों तरफ दीवार है, बस एक जीना अंदर जा रहा है, उसको आप शेड में बोल लो, और बाकी जो दीवारों में बिल्टअप एरिया में ज़मीन उसका लॉस हो गया उतना। तो यहाँ आपको मिल जाएगा तकरीबन 90% के करीब, आपको 90-91% पे मिल जाएगा। कहीं अनऑथराइज जगह, बेकार जगह, कचड़ा जगह लोगों ने रोड पे निकाल रखे हैं, सरकारी वाली रोड पे अपनी बालकनी निकाल रखी। तो हाँ, दोज गाइज आर नाउ टचिंग 98-100% के करीब, ठीक है। तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो आपको भी देखना है, जो हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग है गुड़गांव में, वहां लोडिंग कम है। क्यों कम है? क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है और खुला एरिया नहीं है। तो रेरा के हिसाब से प्रीमियम बिल्डर्स को 70% मिनिमम कारपेट देना है, वॉट एवर दे क्लेम टू बी सुपर एरिया। सो 30% से ज्यादा लोडिंग नहीं हो सकती, ये हम समझ लें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अब कोई बोल रहा है जी हम तो 80% दे रहे हैं, 83-84 दे रहे हैं। पहली बात तो जो बोल रहा है ना, वो कारपेट एरिया तो दे नहीं रहा। अगर आप कारपेट एरिया का मेजर करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा शायद 83-84% नहीं, 78% ही है, ठीक है। वो कर लेना, ठीक है। दैट इज वन थिंग। बट सेकेंड थिंग इज दिस इज नथिंग सो ग्रेट, क्योंकि भाई इसका मतलब है आपने डेंसिटी बहुत ज्यादा कर दी और खुला एरिया नहीं है। इसका एक्सट्रीम एग्जांपल करके बताता हूं आपको। मान लो कोई एक 10 एकड़ का लैंड पार्सल है और उसमें मैं फ्लैट ही 10,000 बना दूं, खूब सारे, मतलब 100 मंजिल वाले बना दूं, 150 मंजिल बना दूं, ठीक है, बुर्ज खलीफा टाइप बना दूं, ठीक है। तो उसमें जो खुला एरिया है मेरा, कॉमन एरिया जो कहते हैं, जब वो डिवाइड होगा 1,000 फ्लैटों के साथ या 10,000 फ्लैटों के साथ, तो एरिया बहुत मिनिस्क्यूल आएगा कॉमन एरिया, क्योंकि भी फ्लैट ही इतने ज्यादा कर दिए। तो ऑफकोर्स वहां लोडिंग कम लगेगी, लेकिन भीड़ का काम तो हो गया ना बहुत ज्यादा। सो इसको आप वर्च्यू नहीं ले सकते, क्योंकि इस तरह वर्च्यू लेने लग गए तो सबसे ज्यादा तो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में खुला एरिया तो बहुत कम है, डेंसिटी 150 है, 150 फ्लैट पर एकड़ का डेंसिटी है अफोर्डेबल हाउसिंग में। वहां अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लोडिंग 15-16% वर्कआउट करती है वहां भी। तो यानी 84-83% कारपेट एरिया, सुपर एरिया वो क्लेम ही नहीं करते बेचारे। तो कभी हम चेक नहीं कर पाते, क्योंकि अफोर्डेबल तो बिकती ही केवल कारपेट पे है, ठीक है। तो वहां हम ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते, लेकिन प्रैक्टिकली सिंस उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है,
बहुत ज़्यादा डेंसिटी, तो कॉमन एरिया कम है, कॉमन एरिया कम है एक, और फ्लैट भी ज़्यादा है। तो जब कम एरिया, ये ऑलरेडी कम एरिया को मैं ज़्यादा फ्लैट से डिवाइड करूंगा, तो जो कॉमन एरिया पर फ्लैट आएगा वो कम आएगा। जो वो कम आएगा तो मैं जब इसको ऐड करूंगा कारपेट एरिया और वो बिल्टअप एरिया का जो फॉर्मूला है, तो मेरा सुपर एरिया आएगा। तो नाउ माई कारपेट एरिया विल एमर्ज एज अ लार्जर परसेंटेज, मे बी 80%, 78%, 82%। तो ये कोई ग्रेट चीज नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूं। तो जो प्रीमियम और पॉश सोसाइटीज हैं वो इस तरह क्लेम नहीं कर सकती। अगर इसका एक और एग्जांपल देखो आप, मान लो एक 10 एकड़ का लैंड पार्सल है और वहां केवल 10 ही फ्लैट हैं। एक्सट्रीम एग्जांपल करके समझा रहा हूं मैं आपको, केवल 10 फ्लैट, तो यानी एक फ्लैट 1 एकड़ के अंदर है, एक फ्लैट कह लो उसको, ठीक है। तो वो जो कॉमन एरिया है, और एक टावर बनाया हुआ है केवल, और एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, और 10 फ्लैट हैं और 10 एकड़ का एरिया है, उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें घोड़े हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, क्रिकेट पिच है, फुटबॉल है, सब कुछ है। तो वो सारा कॉमन एरिया उन 10 फ्लैटों में जब डिवाइड होगा तो यहां पर हो सकता है लोडिंग आए 95%, कि भाई जो एरिया कारपेट एरिया मिल रहा है उस बंदे को वो केवल 5% है, बाकी जो कॉमन एरिया है वो इतना ज्यादा है। तो हो सकता है जो उसका कारपेट एरिया वर्कआउट करे 2000 और वो टोटल एरिया 20,000 स्क्वायर फीट वर्कआउट करे एक फ्लैट का। तो ये एक्सट्रीम एग्जांपल्स करके मैंने आपको चीज समझाई। तो यहां पे प्यारे ग्राहकों, प्यारे सब्सक्राइबर्स, ठीक है, प्लीज इस वीडियो को भेजो और लोगों को बताओ कि जब हम करोड़ों के फ्लैट्स लेते हैं तो लोडिंग 30% हो तो अच्छी चीज है, ताकि मुझे घूमने फिरने को मिल जाए। अगर मेरे को आप लोडिंग कम करके दे रहे हो और मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आएगी और डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं हुड्डा के प्लॉट पे भी बना लूंगा भाई, फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आना चाह रहा हूं एक्स्ट्रा पैसे देके। तो ये चीज को समझना है आपको और बताना है कि इट्स नॉट अ ग्रेट वर्च्यू विच इज, एंड उसी की मैथमेटिक्स करके उसी को आपको इस तरह बताया जा रहा है कि इट इज वेरी वेरी ग्रेट। समझे ये मैथ? पता था इस चीज का? पहले लाइक करो, और नहीं पता था तो सबको बताओ, और पता था तो मोस्ट लाइकली फिर आप प्लैटिनम मेंबर होंगे, उनको पहले बताया हुआ है मैंने। थैंक यू वेरी मच।